महानुभावों को, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पारिक प्रेजेंटेशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। यूं तो दांडेली में कई मंदिर है और हर मंदिर की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक मान्यता है। आज हम काली नदी के तट पर स्थित दत्त मंदिर और दत्त मंदिर में समाधि मेरी परम पूज्य तपस्वी श्री ब्रह्मानंद गणेश योगीश्वर के बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में दुर्लभ और अति विशेष जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह दुर्लभ और अति विशेष जानकारी हमने बाबा जी के जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तक और कुछ जानकारी हमने उन लोगों से भी एकत्र की है जिन्हें बाबा जी के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। जिन ने हमें ये जीवन परिचय से अवगत कराया उनके नाम है श्री रामस्वरूप सोनी जी, माधव जी खरीट, श्री सत्यनारायण जी ओझा, बाबूलाल जी तिवारी और श्री एनान कामत। इन सबका हम विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी उपलब्ध कराई। तो आइए श्री ब्रह्मानंद गणेश योगीश्वर बाबा जी के जीवन परिचय को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। दत्ता श्री गुरुदेव दत्ता गुरु चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता ब्रह्मानंद गणेश योगेश्वर बाबा जी महाराज की जय। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले के यल्लापुर तालुका में हित्तल्ली नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में गणपति भट्ट नाम के एक विद्वान रहा करते थे। इनके सुपुत्र थे श्री परमेश्वर भट्ट और परमेश्वर जी की पत्नी का नाम था गौरी देवी। 19 अगस्त सन 1875 1875 वार गुरुवार सूर्य उदय के समय मां गौरी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और नाम रखा गया गणेश, जो कि आगे चलकर परम पूज्य तपस्वी श्री ब्रह्मानंद गणेश योगीश्वर बाबा जी नाम से जाना जाने लगा। बाबा जी के जन्म के मात्र 3 ही घंटे बाद मां गौरी देवी का स्वर्गवास हुआ और 3 महीनों बाद पिता परमेश्वर भट्ट भी परलोक सिधार गए। माता और पिता के स्वर्गवास के उपरांत बाबा जी का पालन पोषण उनके चाचा जी, चाची जी व परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख में होता रहा। जब बाबा जी की उम्र 8 वर्ष की हुई तो उनके चाचा जी ने शास्त्रोक्त उपनयन संस्कार करा के होन्नावर ग्राम के श्री कोमकेरी वेंकट भट्ट पंडित जी के पास विद्या अध्ययन के लिए छोड़ आए। बाबा जी अपने गुरु वेंकट भट्ट पंडित जी के द्वारा दिए गए आदेश व दिशा निर्देशों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करते थे। गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए धर्म ज्ञान व संस्कारों को बाबा जी पूरी तरह अपनी जीवन शैली में उतारते थे। गुरु जी भी बाबा जी से काफी प्रभावित थे। विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर गुरुजी ने अपनी कन्या का विवाह बाबा जी से करने का निश्चय कर बाबा जी के परिवार से बात की। गुरुजी और परिवार के आग्रह पर बाबा जी 12 वर्ष की उम्र में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हर रोज की तरह जीवन चलता रहा। बाबा जी जब 14 वर्ष के हुए तो उनकी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई। संत महात्मा जी योगा अभ्यास में निपुण थे।
बाबा जी ने वेदों अभ्यास के साथ साथ योगा अभ्यास का भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया। वेदों अभ्यास, योगा अभ्यास, प्राणायाम, धौती, नीति, नवली में पूर्ण तरह से निपुण हो गए थे बाबा जी। बाबा जी को चारों वेद कंठस्थ थे। कुछ वर्ष बीतने के बाद बाबा जी की धर्मपत्नी 18 वर्ष की आयु में गर्भवती हुई। उस वक्त बाबा जी की उम्र थी 22 वर्ष। होनी को कुछ और ही मंजूर था। समय ने फिर एक बार करवट ली। बड़ा आघात हुआ। गर्भावस्था में ही बाबा जी की धर्मपत्नी ने अंतिम सांस ली और उनका स्वर्गवास हुआ। इस आघात ने बाबा जी को पूरी तरह अंदर से झंझोर कर रख दिया। बाबा जी ने पत्नी के दाह संस्कार के समय ही मन में वैराग्य जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। घर लौटे, स्नान किया, सारी जमीन, धन दौलत परिवार को सौंपकर मात्र एक लंगोटी पर घर की 3 परिक्रमा की और घर परिवार छोड़कर 22 वर्ष की आयु में बाबा जी ने सन्यासी जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया। परिवार के लोगों और गांव के निवासियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें असफल रही। बस यही वह शुरुआत थी, यही वह प्रारंभ था जहां से गणेश परमेश्वर भट्ट के परम पूज्य तपस्वी ब्रह्मानंद गणेश योगेश्वर बनने का शंखनाद होता है। बाबा जी ने घर की 3 परिक्रमा की। अपने कुल देवता भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद लेकर अपने गांव हित्तली से काशी विश्वनाथ वाराणसी के लिए पैदल ही यात्रा प्रारंभ की। यह वर्ष था ईस्वी सन 1897, 1897। इस समय साधन और संसाधनों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्राम हित्तली से काशी की 1700 किलोमीटर की दूरी बाबा जी ने पैदल ही तय की और इस दूरी को तय करने में बाबा जी को 3 महीनों का समय लगा। काशी विश्वनाथ पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद वहां की एक संस्था श्री बालाजी छत्र द्वारा इनके लिए एक विठल मंदिर के सामने कमरे की व्यवस्था की गई। काशी विश्वनाथ के कई व्यापारी और यहाँ के निवासी बाबा जी के पांडित्य और ब्रह्म ज्ञान से काफी प्रभावित होकर अनुयायी बनते ही चले गए। इसी दौरान बाबा जी की मुलाकात कई संत और महापुरुषों से हुई, जिनमें से एक थे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी और बाबा जी योग ज्ञान, तत्व ज्ञान, धर्म ज्ञान और वेदों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। दोनों ही कई घंटों तक वेदांत और धर्म संबंधी विषयों पर चर्चा करते रहते थे। बाबा जी और मालवीय जी की मित्रता काफी घनिष्ठ थी। 12 वर्षों तक काशी में रहने के बाद बाबा जी श्री मालवीय जी और अपने अनुयायियों की आज्ञा लेकर फिर वापस कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी के समीप सिंघल्ली ग्राम में श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी जी के साथ 3 साल रहे। फिर वहां से मैंगलोर के पास कोल्लूर ग्राम में मुकाम्बिका देवी की 1 साल पूजा अर्चना की। वहां से कुडजात्री नामक एक पर्वत पर जाकर 1 साल 11 महीनों तक तपस्या में लीन रहे। तपस्या अवधि पूर्ण होने पर बाबा जी तुंगा नदी पर स्थित श्री श्रृंगेरी मठ पहुंचे। श्रृंगेरी मठ में 11 महीने बिताने के पश्चात बेंगलुरु के सोमनाथ देवालय में 3 साल और उडुपी के श्री कृष्ण मठ में 2 वर्षों तक सेवा की।
उडुपी से बाबा जी श्री क्षेत्र गोकर्ण धाम के लिए पहुंचे। अब तक बताई गई सारी यात्राएं बाबा जी पैदल ही तय कर रहे थे। श्री क्षेत्र गोकर्ण की एक गुफा में बाबा जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की और यहीं पर भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने बाबा जी को साक्षात दर्शन दिए। तत्पश्चात अपने गांव हित्तली के समीप रगेरी ग्राम के जंगल में बाबा जी ने दत्तपाद रक्षा की स्थापना की और यहाँ पर भी 2 वर्षों तक तपस्या की। गांव के सभी निवासियों के सहयोग से फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां आज दत्तपाद रक्षा की पूरी विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। रगेरी ग्राम से बाबा जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए फिर एक बार पैदल यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले इंदौर पहुंचे। इंदौर में कुछ दिन और ग्वालियर में 15 दिन रहने के बाद वहां से बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा में महाराज सयाजीराव जी के साथ 15 दिनों तक रहे। फिर बड़ौदा से कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। 1 महीना चलने के उपरांत बाबा जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। जिस दिन बाबा जी कुरुक्षेत्र पहुंचे उस दिन सूर्य ग्रहण था। ग्रहण विधि पूरी कर कुछ दिन वहां वास किया और वहां से बाबा जी जम्बू द्वार, आज के जम्मू कश्मीर, जम्मू के लिए निकले। जब जम्मू पहुंचे तो वहां कुछ ही दिनों बाद वहां की महारानी चटक देवी से उनकी मुलाकात हुई। जम्मू के राजा हरि सिंह और महारानी भी बाबा जी के अनुयायी बने। महारानी के आग्रह पर बाबा जी ने जम्मू के एक पर्वत पर दत्त मंदिर की स्थापना की और वहीं एक आश्रम बनाकर रहने लगे। 8 वर्षों तक जम्मू में रहने के बाद उस मंदिर को पंचों के हवाले कर बाबा जी मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर ग्राम, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, वहां पहुंचे। मंडलेश्वर की एक अग्रशाला में बाबा जी रहा करते थे। रोज सुबह 3 बजे नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह नहाते समय जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। इसी तूफान के दौरान एक आकाशीय बिजली बाबा जी के शरीर पर भी गिरी और बाबा जी का काफी शरीर जल गया। किसी तरह बाबा जी वहां के चिकित्सक परमेश्वर जी के पास पहुंचे। उन्होंने बाबा जी का 3 महीनों तक निःशुल्क इलाज किया और बाबा जी को स्वस्थ किया। 6 वर्षों तक मंडलेश्वर में रहने के बाद बाबा जी उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में श्री दत्तपीठ के महंत संध्यापुरी जी ने औदंबर वृक्ष के नीचे एक आश्रम बनवाकर बाबा जी के रहने की व्यवस्था की। इसी समय बाबा जी ने उज्जैन में भी एक शिवलिंग की प्रतिष्ठापना की, जिसकी आज पूरी श्रद्धा भाव से पूजा और अर्चना की जाती है। उज्जैन में 3 साल रहने के बाद बाबा जी ने हरिद्वार की ओर कूच किया। हरिद्वार से कुछ ही घंटों की दूरी पर नीलधार के घने जंगलों के बीच कदली वन में एक ईश्वर शिवलिंग है। यहाँ पर बाबा जी रहने लगे। मानव संपर्क से अति दूर इस घनघोर जंगल में क्रूर वन्य पशु के अलावा और कोई नहीं रहता था। वन के कंदमूल और फल खाकर ही बाबा जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी वहां पर एक अजीब सी घटना घटी। एक वृद्ध पुरुष ने खाने की चीजों की गठरी लेकर आए और बाबा जी से कहने लगे कि कदली की कंकल गांव के दुकानदार ने आपको देने के लिए कहा है, और गठरी रखकर चले गए। इसी तरह वृद्ध पुरुष कई बार आता और गठरी देकर चला जाता। फिर कुछ दिनों बाद बाबा जी जब कंकल गांव पहुंचे और उस दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया।
कि मैंने तो कभी किसी के हाथों किसी भी चीज की गठरी आप तक नहीं पहुंचाई, और इतने घने जंगलों में कदली वन में मैं पहुंचाऊंगा भी कैसे। बाबा जी सोच में पड़ गए कि इतने घने जंगलों में मेरी चिंता करने वाला कौन है। उसी रात भगवान दत्तात्रेय जी बाबा जी के स्वप्न में आकर बाबा जी को बताया कि आपका शरीर कमजोर होते देख मैं स्वयं आया था। बिना दृढ़ शरीर के धर्म की रक्षा और धर्म के प्रति औरों को जागृत नहीं कर पाओगे। जब बाबा जी ने आंख खोली तो सब शून्य था, कुछ भी नहीं था। 7 वर्षों तक बाबा जी ने इस घने जंगल में तपस्या की। फिर एक दिन भगवान दत्तात्रेय बाबा जी के स्वप्न में आकर हिमालय की ओर जाने का आदेश सुनाया, जो कि आज का उत्तराखंड है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में 3 दिन रहे। फिर यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ मुनि जी की गुफा में बाबा जी ने 52 दिनों तक तपस्या की। फिर गंगोत्री में 2 दिन रहकर बाबा जी उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी में 4 महीने रहे और फिर वापस गंगोत्री आ गए। यहां आने के कुछ ही दिनों बाद बाबा जी के मन में गंगा जी का उगम स्थान देखने की इच्छा जागृत हुई। उस समय गंगा जी के उगम स्थान तक पहुंचने का मार्ग काफी चुनौतियों से भरा हुआ और घने जंगलों से गुजरता था। इस मार्ग पर कुछ नुकीले कांटों की पौधों की भरमार थी। बाबा जी ने पैरों में कपड़ों को बांधकर बढ़ना प्रारंभ किया। पौधे के कांटे इतने नुकीले थे कि कपड़ों को चीरकर बाबा जी के पैरों में घाव कर दिए और खून बहता रहा। लेकिन गंगा जी के उगम स्थान को देखने की लालसा और प्रबल इच्छा के चलते बाबा जी गंगा जी के उगम स्थान पर पहुंचे और जब देखा कि दूध की तरह पूर्ण सफेद हिमालय की गोद से निकलती मां गंगा, यह मनमोहक और अद्भुत दृश्य देखकर बाबा जी अति आनंदित हुए। उगम स्थान पर स्नान किया, कुछ जड़ी बूटियों को अपने घाव पर लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वापस गंगोत्री आ गए। गंगोत्री से त्रिजगी नारायण घाटा आए और यहाँ पर ब्रह्मकांड, विष्णु कांड और रुद्रकांड के दर्शन करके बाबा जी गौरी कुंड आ गए। गौरी कुंड में बाबा जी ने 7 दिनों तक वास किया और फिर बाबा जी केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम में बाबा जी ने 21 दिनों तक अपना जीवन व्यतीत किया। फिर आसपास के तीर्थ स्थल गुप्तकाशी, उक्कीमठ, तुंगनाथ, बालसंग, जोशीमठ गाथा, विष्णु प्रयाग और बद्री नारायण, इन क्षेत्रों में 4 महीने रहकर ऋषि प्रयाग पहुंचे। ऋषि प्रयाग पहुंचने के बाद बाबा जी चीन की सीमा प्रांत पर स्थित लालसंग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के दर्शन करके वापस हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में आने के बाद बाबा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। बाबा जी हरिद्वार में 2 वर्षों तक रहे। उनके भक्तों और अनुयायियों ने उनकी सेवा की। तबीयत में जब सुधार हुआ तो बाबा जी दिल्ली और काशी होते हुए वापस कर्नाटका के श्री क्षेत्र गोकर्ण धाम पधारे। श्री क्षेत्र गोकर्ण में कुछ वर्षों तक बाबा जी ने अपना जीवन व्यतीत किया और यहाँ पर दत्त मूर्ति की भी स्थापना की और फिर गोकर्ण से यल्लापुर तालुका के नायकनकेरे ग्राम आ गए। नायकनकेरे से बाबा जी कुंदगोल ग्राम पहुंचे। कुंदगोल में रहते समय बाबा जी ने 2 रचनाएं लिखी, उपनिषद और दत्त हृदय।
कुंदगोल में बाबा जी का स्वास्थ्य फिर कमजोर रहने लगा। तभी यहाँ के एक भक्त ने बाबा जी को हुबली के एक बड़े चिकित्सक को दिखाया, जहाँ बाबा जी की शस्त्र चिकित्सा की गई। इसी दौरान बाबा जी की मुलाकात एक दांडेली निवासी भक्त से हुई। भक्त ने बाबा जी से दांडेली आने का आग्रह किया। हुबली में उपचार के पश्चात जब बाबा जी स्वस्थ हुए तो वापस नायन केरे लौट गए। कुछ महीने नायकन केरे में रहने के बाद बाबा जी भीमा नदी के तट पर स्थित श्री घाणगापुर धाम पहुंचे और घाणगापुर के दत्तपीठ में कुछ महीनों तक पूजा अर्चना की और फिर महाशिवरात्रि पर्व के लिए बाबा जी वापस श्री क्षेत्र गोकर्ण धाम पधारे। गोकर्ण में बाबा जी की मुलाकात सौंधा मठ के गणपति हेगड़े जी से हुई। हेगड़े जी के साथ बाबा जी सिरसी के समीप सौंदा स्वर्णावली मठ पहुंचे। मठ में कुछ दिन रहने के बाद रायचूर जिले के कुरुक गांव पहुंचे। यहाँ श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी जी की गुफा में बाबा जी ठहरे। गुफा में बाबा जी ने नित्य नियम से दत्त उपनिषद, दत्त कवच, दत्त पंजर, कामधेनु का जाप किया। यहीं पर बाबा जी ने ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त और रुद्र सूक्त का भी पठन किया। इसी गुफा में 11 महीने के उपरांत एक दिन बाबा जी के स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ और उन्होंने दांडेली जाकर मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठापना करो यह हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद सन 1964 1964 अक्टूबर के महीने में दांडेली की पवित्र भूमि पर परम पूज्य तपस्वी श्री ब्रह्मानंद गणेश योगीश्वर जी का आगमन हुआ। इस समय बाबा जी की उम्र थी 89 वर्ष की। दांडेली में आगमन के कुछ ही दिनों के बाद दांडेली में स्थित कागज कारखाने के राम मंदिर के प्रांगण में योगेश्वर जी को वैद्य उपनिषद पर प्रवचन देने के लिए आमंत्रण दिया गया। जब बाबा जी ने राम मंदिर में प्रवचन दिया तो बाबा जी के प्रवचन और पांडित्य को देखकर कारखाने के कर्मचारी व दांडेली निवासी काफी प्रभावित हुए। धीरे धीरे योगेश्वर के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली गई। बाबा जी के भक्तों में श्री शंकर दीक्षित और उज्जैन के श्री गंगाराम भट्ट प्रमुख थे। इन दोनों की अगुवाई में एक चंदा समिति बनाई गई। समिति द्वारा चंदा एकत्र करने का कार्य शुरू हुआ। चंदा एकत्र होने के उपरांत काली नदी के तट पर श्री दत्त मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस महान कार्य में श्री माधव प्रसाद बियानी जी और कागज कारखाना के प्रबंधकों का विशेष योगदान रहा। 2 वर्षों में जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब कुछ भक्तों के साथ योगेश्वर बाबा जी बंबई से दत्त मूर्ति लेकर आए। गोकर्ण के बड़े बड़े शास्त्रियों और पंडितों को भी निमंत्रण भेजा गया। पूरी विधि विधान से शास्त्रोक्त पद्धति से दिनांक 27 दिसंबर 1966 को दत्त मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना की गई और इसी मंदिर में बाबा जी के लिए एक कुटिया का भी निर्माण हुआ। बाबा जी इसी कुटिया में रहते थे। मंदिर में प्रातः और संध्या की पूजा अर्चना व आरती बाबा जी स्वयं पूरी विधि विधान से करते थे। भक्तों पर बाबा जी की विशेष कृपा रहा करती थी। भक्तों को भी बाबा जी के साथ बैठकर जिस आनंद की अभिभूति होती उसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता।
बाबा जी अपने भक्त को देखकर ही उनकी समस्या समझ जाते और तत्काल उपाय बताकर समाधान कर देते थे। भक्तगण भी बाबा जी के आदेश को ब्रह्म आदेश मानकर ही चलते थे। फिर एक दिन बाबा जी ने भक्तों से कहा कि मेरा शरीर अब वृद्ध हो चला है, यह दूसरों पर आश्रित रहने लगा है। इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन होने का समय आ गया है। भक्तगण सब निराश हुए और बाबा जी से आग्रह करने लगे कि हमें आपकी और सेवा करने का, आपका और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्रदान करें। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से सभी भक्तों के सर पर हाथ को सहलाते हुए समझाया कि कल पंच तत्व में विलीन होने का शुभ पुण्य काल है। फिर यह पुण्य काल 5 साल बाद आएगा। आप निराश मत होइए। मैं सिर्फ शरीर त्याग रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा सभी भक्तों के साथ रहेगा। मेरी समाधि का द्वार हर भक्त के लिए खुला रखना, दिगंबरा दिगंबरा का पठन करना, हर गुरुवार को भजन व पालकी उत्सव करना। बाबा जी ने आदेश सुनाया और मध्य रात्रि 1 बजे ध्यान अवस्था में बैठ गए। सुबह जब भक्तगण बाबा जी की कुटिया में पहुंचे तो देखा सिर्फ शरीर था। बाबा जी परमात्मा में विलीन हो गए थे। यह दिन था 4 मार्च 1976 1976 और बाबा जी की आयु थी 101 वर्ष। जैसे ही यह बात दांडेली और दांडेली के आसपास के गांव में फैली कि बाबा जी परमात्मा में विलीन हो गए हैं, भक्तों का जमावड़ा होने लगा। बाबा जी के गांव हितली से परिवार के सदस्यों को बुलवाया गया और परिवार के हाथों पूरी विधि विधान से बाबा जी को समाधि में आसीन कराया गया। बाबा जी के आदेशानुसार आज भी 50 सालों से हर गुरुवार भजन कीर्तन और पालकी उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष दत्त जयंती के पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जाती है और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। आज भी बाबा जी की समाधि पर भक्तगण अपना शीश नवाकर इच्छा फल प्राप्त करते हैं। सभी से विशेष अनुरोध है, जब भी अवसर मिले दांडेली आने का तो दत्त मंदिर में स्थित श्री ब्रह्मानंद गणेश योगेश्वर बाबा जी की समाधि पर दर्शन हेतु एक बार अवश्य पधारें। आप सभी की ओर से बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।